हरे कृष्णा। तो जो एक योगी जो सिद्ध हो जाता है तो उसके भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं, कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं। उसमें से प्रमुख है मैथुन क्रिया, यानी स्त्री संग करना वो प्रमुख है। तो ये चेक है कि एक योगी जो सिद्ध हो जाते हैं वो भौतिक क्रियाओं में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो 18 नंबर श्लोक इस प्रकार से हैं। अध्याय 6 है और श्लोक नंबर है 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्ता इति उच्यते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो सुस्थिर जब हो जाता है योगी, कब? जब वो मानसिक क्रियाओं कलाप वश में कर लेता है। तो मन को वश में करना बहुत कठिन है, योगी के लिए ही है सब चीज़ें। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? हम लोग तो योगी नहीं हैं, हम लोग तो घर से बाहर नहीं जा सकते, हिमालय में अलग अलग गुफाओं में। तो हम लोग के लिए कैसे हम कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य ने बताते हैं कि हम व्यवहारिक रूप से, एक श्रीमद् भागवतम में बताया गया है अम्बरीश महाराज की कथा, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, कि हम मन को वश में कैसे कर सकते हैं। अलग अलग हमारे इंद्रियां हैं, तो उसको मन को भगवान में सेवा में लगा सकते हैं। मन को भगवान के रूप के चिंतन करने में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम का जप करने में हम मन को लगा सकते हैं। और भगवान के प्रचार कार्य में कि कैसे किया जाए भगवान का सेवा। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, तो हमारा मन लग जाता है। और मन लग जाने के कारण हमारा शरीर भी उधर लग जाता है। तो इस प्रकार से शरीर लगाने का सबसे पहला वो जो है तकनीक है मन को लगाना। तो इस प्रकार से मन लगाते हैं तो शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ उधर जाता है, क्योंकि इंद्रियों में सबसे राजा कहा जाता है मन को। हम मन को हम जब लगा देते हैं तो सब सारे शरीर, बुद्धि सब लगता है। तो मन को हमको पहले लगाना है भगवान की सेवा में। तो व्यवहारिक रूप से हम बताया गया कि भगवान के सेवा में हम लग सकते हैं अपने आप को। हम योगी इतना नहीं बन सकते हैं, हम अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृत्रिम भक्ति योगी जो है सरलता व्यवहारिक हो जाता है। तो सरलता से हम प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। तो पहले शुरुआत कर सकते हैं भगवान की कथाओं में सुनना। कोई भी कितना भी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनना स्टार्ट कर देता है तो उसका मन लगने लगता है, चाहे देखने लगता है भगवान की लीलाओं, भगवान का मतलब जैसे कुछ प्रवचन करते तो उसको सुनता है। तो धीरे धीरे उसके मन में आकांक्षा होने लगती है, भगवान का नाम जप करने लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमको भौतिक, सारे भगवद गीता का उपदेश है कि हम भौतिक चीज़ों को त्याग करना। और जो भी है त्याग करने का मतलब क्या है कि सारे चीज़ को भगवान में लगाना, ये त्याग है। हर चीज़ भगवान से निकली है, भगवान की वस्तु है, तो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना, ये त्याग है। त्याग ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। त्याग मतलब भगवान की सेवा में लगा देना। तो बहुत बड़ी ये व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो भगवद गीता से हम बहुत बड़ा व्यवहारिक शिक्षा लेते हैं। जब जहाँ भी हैं, जो भी आश्रम में हैं, जो भी जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। जब तो कर सकते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई भी जप सकता है, कहीं भी रह सकता है और सुन सकता है। जो अभी मिल रहा है इधर से सुनने के लिए, और कहीं से जो प्रमाणिक रूप से बताते हैं उससे सुनेंगे तो हम भगवान के धीरे धीरे आसक्ति आएगी और भौतिक इच्छाएं घटती जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा।